Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th exercise 3.2 चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, लेट अस सी। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। जैसे कि आपने 3.1 एक्सरसाइज में भी यही चीज़ की थी और ये लगातार इस तीसरे चैप्टर में चलता रहेगा कि अगर आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट मिलती है तो आपको पहले उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। दो इक्वेशन आएगी क्योंकि दो कंडीशनें आपको मिली हुई होगी, दो वेरिएबल होंगे, दो ही सॉल्यूशन आएंगे, उन्हें आप अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व करोगे, लेकिन इक्वेशन बनाने का तरीका सेम रहेगा। इक्वेशंस क्या बनती है उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम किसको लेट करेंगे, वेरिएबल x और y। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो दो चीज़ें हम जो लेट करेंगे वो क्या होगी, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, वो हम पुट करेंगे। दो कंडीशनें कौन कौन सी है इसमें कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को जोड़ें तो 10 बनते हैं। एक कंडीशन ये हो गई और सेकंड कंडीशन ये होगी नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर है, यानी कि हमने जो गर्ल्स माननी है y, तो वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा होगी। दूसरी कंडीशन ये हो गई। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन बन जाएगी, फिर इसे सोल्व करेंगे। लेट अस डू। और स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। लेट द नंबर ऑफ बॉयज x और इसी तरह से लेट करते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। According to the question, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को जोड़ें तो वे 10 बनते हैं, जो कि ये है कंडीशन। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो एक इक्वेशन हमारी बन गई। अब क्योंकि इसे ग्राफिकली हमें शो करना है तो इसका सोल्यूशन भी साथ में ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इजल टू 10, तो x इजल टू हो जाएगा 10 माइनस वाई। पुटिंग, अब हम y की वैल्यू पुट करते रहेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। पुटिंग y इजल टू, अगर 1 रखेंगे तो 9 आ जाएगा जो बड़ी वैल्यू होगी, इसलिए थोड़ा सा क्या करेंगे, हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे। तो 1 की जगह 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 4 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस वाई की जगह 4 रखेंगे तो ये आई 6। तो इसके लिए अगर हम ये ऐसे रो करें, 3 सोल्यूशन हम निकालेंगे। x की वैल्यू 6 आती है जब हमने y 4 रखा, एक सोल्यूशन आ गया। अब पुटिंग y इजल टू 5, x इजल टू 10 माइनस, यहाँ y की जगह हम
5 रख देंगे, तो जब y हमने 5 रखा तो x की वैल्यू भी हमारी 5 ही आई। अब अगेन पुटिंग y इजगल टू 6, x इजगल टू 10 माइनस 6 4। तो जब हम 6 रखी हमने तो ये 4 आया। इसको ध्यान रखिएगा, दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। 6 + 4 10, 5 + 5 10, 4 + 6 10, यानी कि ये हमारा लगभग ठीक है। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट जो कंडीशन है उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ये सेकंड कंडीशन है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y माना है, y इजगल टू बॉयज़ से 4 मोर, बॉयज़ x है उससे 4 मोर, तो हमारे पास सिंपल सी है। अब हम x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आएगी, पुटिंग x इजगल टू 1, तो y इजगल टू यहाँ x की जगह 1 रख देंगे, 1 + 4 5 आया। ठीक है, x y 1 5, पुटिंग x इजगल टू 2, y इजगल टू 2 + 4 6। तो जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 6 आती है। अब अगर मैं 3 रखूँगा तो 7 आएगी, थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं छोटी वैल्यू ही रखूँगा। x इजगल टू -1 कर लेता हूँ। अब नंबर कभी नेगेटिव तो नहीं होते, लेकिन इक्वेशन में हम रख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पॉइंट्स होते हैं। जो इक्वेशन से जो लाइन बनेगी उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पॉइंट्स होते हैं, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारी आती है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह -1 रख देंगे +4, ताकि हमारी वैल्यू कम आए। x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सोल्यूशन निकाल लिया। पहले हमने ये सोल्यूशन निकाला पहली इक्वेशन से, फिर दूसरी इक्वेशन से हमने ये सोल्यूशन निकाला। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ पेपर हुआ, यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ की, फिर सेकंड लाइन ड्रॉ की, ये ओरिजिन हुआ, ऐसे लगाने नहीं पॉइंट, इधर ऐसे पॉइंट लगा दिए थोड़ा दबाव दे करके, जो सेपरेटली अलग से शो नज़र आए, फिर यहाँ पर, और फिर इस तरीके से हमने सारे निशान लगा लिए। ठीक है, अब इनके नाम रखते हैं। यहाँ पर x एक्सिस पॉजिटिव होगा और इस तरफ जो x है वो नेगेटिव होगा, x डैश रखेंगे। यहाँ पर y पॉजिटिव ऊपर की तरफ, ओरिजिन से ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ओरिजिन से नीचे की तरफ नेगेटिव। 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे 1 2। इस तरीके से हमने ये सारे पॉइंट बना लिए हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है उसको लेके चलते हैं। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है 6 4। तो 6 4 पॉइंट लेके चलते हैं। 6 पॉजिटिव है तो एक पॉइंट और आएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये 6 हो गया और 4 यहाँ से, ये x पर पहले 6 देख लीजिए, फिर 4 देखिए,
इस पर आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। अगर -4 होता तो नीचे की तरफ जाते हम। 4 पॉजिटिव है तो ये पॉइंट आता है, ठीक है। 6 एक्स पर पहले वाला हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहले जो ये 6 है तो ऐसे ढूंढिए 6 कहाँ पर है एक्स एक्सिस के ऊपर, और फिर वाई कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो ये 4 आ गया, 6 4। इसको आप ऐसे डॉट 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 करके भी दिखा सकते हैं। उसके बाद वो छोटे बच्चों का काम हो जाता है, या फिर जब आपको प्रैक्टिस नहीं होती तो उसको निकालने के लिए आपको टीचर्स कहते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर है 5 5 पॉइंट, नेक्स्ट 5 और 5 ये रहा, 5 जो पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा वो ये रहा। ओ ये तो बहुत दूर सा होने वाला है। फिर 4 6 4 6 4 ये है और 6 ऊपर की तरफ हो गया यहाँ पर। सही रहा जो इतना में काम चल गया, नहीं तो हमें दोबारा से ये ग्राफ प्लॉट करना पड़ता। ओके, तो ये हुआ 4। देखो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, आप इसे दोबारा बना लीजिएगा अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ऊपर आ गया है। नेक्स्ट है 1 5 1 एंड 5, ये पॉइंट हुआ। फिर है 2 6 2 एंड 6। फिर है -1 3 -1 ये रहा एंड 3 पॉजिटिव है, -1 एंड 3 -1 ये रहा और 3 ये रहा। तो ये भी एक ही लाइन में आ रहे हैं। इसको हम मिला देते हैं तीनों पॉइंटों को। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं तो ये काट रहे हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का है, ये भी लगभग 1 सेंटीमीटर है। तो यानी कि ये पॉइंट कौन सा हुआ, 3 ऐसे। और इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, 7 3 7 इसके कोऑर्डिनेट्स हुए। तो यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ वो 3 है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स 7 है। ये ग्राफिकली हमने सॉल्यूशन निकाल लिया इसका। ठीक है बेटा, ऐसे ध्यान से करने होते हैं। यहाँ पर आप इक्वेशन का नाम लिखेंगे कि ये इक्वेशन हमारी थी इसकी y = x + 4। तो इसको आप y = x + 4 लिखिए या -x + y = 4 लिखिए, कैसे भी। और सेकंड इक्वेशन थी हमारी ये, इसका नाम था x + y = 10। x + y = 10। कोऑर्डिनेट्स अगर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका नाम क्या होगा, 4 6 कोऑर्डिनेट्स। इसके लिए 3 7 लिखा हुआ है। ये वाला कोऑर्डिनेट जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 और 6। इसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 5। इसके -1 और 3। और इसके कोऑर्डिनेट्स 6 और 4। इसके कोऑर्डिनेट्स 5 और 5। तो इस तरीके से हमने ये जो ग्राफ है प्लॉट कर लिया। देखिए अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसे ही आप इसे सोल्व कीजिए और बड़ी आसानी से होने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।